वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को डिटेल में मैंने कहा था कि बताऊंगी कि केवीएस का रिक्वायरमेंट्स रूल्स आ चुका है। रिक्वायरमेंट्स रूल्स केवीएस की कौन कौन सी पोस्ट निकली है और कितनी कितनी वैकेंसी है, ये डिटेल वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अब आपके पास जल्द ही जो नया नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगी। और साथ ही साथ यह बताऊँगी कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज लिमिट रखी गई है, साथ ही साथ सीटेक किस किस पोस्ट के लिए ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डेट दी गई है, ये 20 तारीख की दी गई है, यानी कि आज की है। और इन्होंने दिया है ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे केवीएस के अलग अलग रूल्स बता रखे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है कि कार्यालय ज्ञापन है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में गैर और शैक्षिक दोनों ही शिक्षा के बारे में बताया गया है। हम एक एक करके सारे रूल्स पढ़ते हैं। इसमें सारी वैकेंसी है, हम सारी ही पोस्टों के लिए डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अपना भर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है रिक्रूटमेंट असिस्टेंट कमीशन की, जिसमें पोस्ट है 81, ठीक है। लेवल ऑफ हमें दे रखे 12 सिलेक्शन, ठीक है। पोस्ट एंड नॉन पोस्ट इसमें 50 साल दे रखे एज लिमिट और 5 साल ये। लेकिन हम स्पेशली फॉर टीचर के लिए ध्यान देंगे। सिर्फ मैं पोस्ट में सारी डिटेल नहीं बताऊंगी, सिर्फ बता दूंगी कौन कौन सी पोस्ट निकली है। सेकंड पोस्ट इज़ है प्रिंसिपल की, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे भरते हैं 11 यानी कि 1184 पोस्ट है, जिसमें इन्होंने वर्कलोड दिया गया है। ग्रुप ए लिखा हुआ गया है। क्लासिफिकेशन आपको स्केल दिया जाएगा, लेवल इज़ 12 सिलेक्शन, ठीक है। इन्होंने 35 साल से लेकर मैक्सिमम जो एज दी है 60 है। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और आपकी जो डिग्री है वो यहाँ पे दे रखी है, जो भी प्रिंसिपल के लिए वो इसको देख सकते हैं। ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। सिर्फ मेन चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पे। अगली जो पोस्ट है वो हम देख लेते हैं कौन सी पोस्ट के लिए निकला है। उसके बाद हमारी वाइस प्रिंसिपल की जितने भी भरना है, या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर 524 उसकी पोस्ट है यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है। उसके बाद ग्रुप ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे लेवल जो मिलेगा पे स्केल का वो रहेगा 10 तक, ठीक है। एज रखिए 35 से 45, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डिटेल है कि क्या क्या है, मास्टर डिग्री और ये सब, ये डिटेल हम नहीं पढ़ रहे हैं। मेन अगला है पोस्ट ऑफ पीजीटी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ दी ऑल पोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट पोस्ट इज़ हमें मेंशन कर रखी है। नंबर ऑफ पोस्ट जो है 1196 है। दिस इज़ अ कंप्यूटर साइंस की है। कंप्यूटर साइंस के जितने भी बच्चे हैं उनकी पोस्ट है कि इतनी फ़ायदा है। और उनकी जो पे स्केल है इन्होंने अलग अलग मेंशन कर रखा है, लेवल 8, लेवल 10 और लेवल 11 के अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। और इन्होंने जो एज क्राइटेरिया रखा हुआ है 40 साल रखी गई है, और 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। जो कैटेगरी वाइज है वो आपको अलग से बता दूंगी, आपको अगर नहीं पता तो, ठीक है। अगली बार इन्होंने लिखा है कि जो कंप्यूटर की जो इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है वो कंप्यूटर साइंस या आईटी या कंप्यूटर या एमएससी 50% होना चाहिए, एमटेक या बीटेक होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए और 50% होना चाहिए। इन चारों में से जो भी आपकी होगी क्वालिफिकेशन है। इसमें क्या मांगा गया है और देख लेते हैं। और 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स है, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स लिए है। अगली पोस्ट है पीजीटी हिंदी और इंग्लिश के लिए। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। ऑल पोस्ट इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन बट ज़्यादातर बच्चे हैं तो इसमें पीजीटी और हिंदी के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट दे रखी है। यहाँ पे पीजीटी हिंदी के लिए 1167 है, और पीजीटी इंग्लिश के लिए 1311 है। इंग्लिश और हिंदी के लिए इन्होंने वही सेम आपको लेवल दे रखा है, पे स्केल लेवल जो होता है। एज इन्होंने दी है पीजीटी के लिए 40 साल और 5 साल का रिलैक्सेशन दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सीटेक पेपर ना तो 1 चाहिए होता है, ना तो 2 नहीं चाहिए होता, दोनों ही नहीं चाहिए होता है पीजीटी पोस्ट के लिए। इन्होंने पीजीटी पोस्ट के लिए इन्होंने साफ लिखा है कि एनसीईटी की गाइडलाइंस के 50% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, या तो फिर यूनिवर्सिटी में 50% होनी चाहिए एटलीस्ट आपके मास्टर डिग्री में। मास्टर डिग्री आपको खुद ही पता है कि मास्टर डिग्री एमए में इन्होंने देखो यहाँ पे दे रखा है कि आपका इंग्लिश ग्रेजुएशन और पीजीटी पोस्ट में प्रोवाइडिंग द कैंडिडेट्स हैज़ बी स्टडी कंसल्ट सब्जेक्ट ऑन ग्रेजुएशन में आपका जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है तो इंग्लिश होना चाहिए तीनों लेवल में, हिंदी है तो हिंदी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बीएड डिग्री होनी चाहिए, इसमें 50% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए एनसीईटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। साथ इन्होंने और चीज़ दी है, 3 साल का बीएड होना चाहिए, एमएड होना चाहिए, एनसीटी तब भर सकते फॉर्म। 4 ईयर्स का 50% एनसीटी बीएड, वही बीएड है। और इंग्लिश या हिंदी में आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो तो डिसेबल जरूरी नहीं है। इन्होंने एज बता दिया है, ठीक है। 2 ईयर्स का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 33% लिमिटेड है। सारे रूल है। आगे देखते हो कौन सी पोस्ट है। दिस इज़ द पोस्ट ऑफ पीजीटी, जिसके भी है मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारी पोस्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स। सबसे ज़्यादा पीजीटी मैथ्स की
1323 है, पीजीटी फिक्स की 144 है, पीजीटी आपकी पीजीटी केमिस्ट्री की 1403 है, और पीजीटी बायोलॉजी की 113 है, हिस्ट्री की इतनी है, जियो की इतनी है, मतलब जियो मतलब जियोग्राफी इकोनॉमिक्स की पोस्ट आपकी दिखा देती है यहाँ पे शो 873 है, और पीजीटी कॉमर्स की 739 है, बायोलॉजी की 29 है। तो जिनका भी ये सब्जेक्ट है तो अपना प्लीज़ ये पोस्ट देख लीजिए और अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। यहाँ पे 40 साल दे रखे, पीजीटी के 5 साल का रिलैक्सेशन अगर कैटेगरीज वाइज है, वही सेम रूल है। आगे है ये डिटेल दे रखी है पीजीटी मैथ्स की, यहाँ पे शेयर कर दूंगी, बाकी डिटेल आप देख लेना कि आपकी कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ मांगी है इन्होंने। पीजीटी के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि सीटेट पेपर इज़ नॉट कंपल्सरी, एंड सेकंड इज़ पोस्ट ऑफ टीजीटी, यानी कि टीजीटी टू ऑल पोस्ट। टीजीटी सबसे पहला हम देख लेते हैं हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। हिंदी के लिए 2264 है, संस्कृत में 1503 है, और इंग्लिश के 2767 है, तो यानी कि काफ़ी अच्छी खासी है। पे स्केल आपको बता दिए 7, 8, 10 देंगे। एज जो यहाँ ने एज लिमिट रखी है 35 रखी है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है कैटेगरी वाइज, है ना। फीमेल कैंडिडेट्स एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट्स इन इंडिया एंड केवीएन रूल्स इन टाइम टू बी एप्लीकेबल, ठीक है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता ही है कि 50% होना चाहिए बीएड में, प्लस आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स से होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रेजुएशन इन कंसल्टेंट सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क्स, 1 ईयर बीएड स्पेशल एजुकेटर के लिए 1 ईयर, एंड काउंसलर इज़ 50%, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन है मिनिमम 55%, एंड देन 3 ईयर्स बीएड एंड एमएड एमएससी 50%। क्वालिफाइड एंड सीटेक, यहाँ पे इट इज़ अ कंपलसरी फॉर सीटेक, तो सीटेक यहाँ पे सीटेक पेपर 2 कंपलसरी है, आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर क्वालिफाइड है तो डोंट बी अप्लाई फॉर दी पोस्ट टीजीटी। तो फिर है दिस इज़ द पोस्ट ऑफ दी हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत लैंग्वेज, ठीक है। और सारी डिटेल दे रखी है यहाँ पे। बीएड कंपलसरी है, और एज लिमिट मैंने आपको बता ही दी है, और आपका सीटेक का कंपलसरी है। नेक्स्ट वैकेंसी इज़ अ मैथ्स, साइंस एंड सोशल स्टडी, है ना। दिस इज़ द पोस्ट ऑफ द 2796, टीजीटी साइंस 1859, सोशल साइंस इज़ 2367 है। टोटल वैकेंसी ऑफ बता दी, एंड पे स्केल है। नेक्स्ट इट इज़ अ एज ऑफ एज एंड सेम एज इज़ 35 एज, 5 साल का, यानी कि आपकी एज अगर 35 है जनरल कैटेगरी की, और कैटेगरीज वाइज आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। ये है जो भी आपका दे रखा है यहाँ पे। या बीएड है, बीएड होना चाहिए, और आपका सीटेक क्वालिफाइड होना चाहिए। सीटेक इट इज़ कंपल्सरी फॉर दी पेपर 2 के लिए। तो आपकी जितनी भी पोस्ट है ये शेयर कर दूँगी। इन्होंने मैथ्स के लिए आपको शुड भी मास्टर मैथ्स इलेक्टिव एंड एटलीस्ट 3 ईयर्स आपने या 6 सेमेस्टर आपने कोर्स किया होगा मैथ्स का, ये आपको ज़रूरी है। फिजिक्स में आपका 1 ईयर एंड 2 ईयर सेमेस्टर ऑफ द कोर्स, एंड 1 ईयर केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, जो भी आपकी डिटेल है ये आपको शेयर कर दूँगी, आप देख लेना। जो भी आपकी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बनता है, तो ये ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि आगे आपको जब नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको इस चीज़ में दिक्कत ना हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। काफ़ी सारा नोटिफिकेशन है, इसमें सारी पोस्ट के लिए दे रखा है। तो इट इज़ अ मेन पोस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें रिक्वायरमेंट्स उनसे लाइब्रेरी की निकली है, प्लस आपकी स्पेशल एजुकेटर की जो बच्चे भरना चाहते हैं उसकी भी पोस्ट है। स्पेशल एजुकेटर टीजीटी पोस्ट के लिए निकली है 493 पोस्ट है, जो आपको बता रहे थे स्पेशल एजुकेटर के लिए अभी से आएगी। 35 एज है, 5 साल का रिलैक्सेशन है, और इसमें एटलीस्ट स्पेशल एजुकेशन 50% जर्नल में होना चाहिए, जर्नल इज़ 50%, स्पेशल एजुकेटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये सारी रूल्स दे रखे, तो ये अपने ज़रूर चेक कर लेना। और आपका जो भी इसमें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लेना, जितने भी बच्चे हैं। तो और है हेड मास्टर की है 803 है, प्राइमरी टीचर की मैं आपको बता देती हूँ, म्यूज़िक की निकली है, जितने भी बच्चे म्यूज़िक के हैं तो 1329 पोस्ट है प्राइमरी में। पीआरटी के लिए, पीआरटी की यहाँ पे डिटेल में बता देती हूँ, बहुत बच्चे वेट कर होंगे। पीआरटी की इन्होंने काफ़ी अच्छी वैकेंसी दी है। पीआरटी की किसी ने शायद बताई नहीं होगी। केवीएस में 16182 दी गई है वैकेंसी। वाव, क्या इस ग्रेट यार, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जितने भी बच्चे प्राइमरी में हैं और अपनी नौकरी अच्छी खासी सेव करना चाहते हैं तो प्लीज़ फिल द फॉर्म, एंड नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, एंड प्लीज़ प्रिपेयर फॉर दी पीआरटी पोस्ट के लिए। 630 एज दे रखी है इन्होंने, 30 एज दे रखी है उन्होंने, नॉट एक्सीड 30, 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, यानी कि 35 से अगर अबव है तो डोंट बी अप्लाई फॉर दी पीआरटी पोस्ट। पीआरटी के लिए आपको भी पता होता है 12 पास होना चाहिए, 50% होना चाहिए, एटलीस्ट 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपका 50% होना चाहिए
आपका 50% होना चाहिए, 4 साल का बीएड होना चाहिए, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बोर्ड होता है, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। हायर एजुकेशन में 50% है और उसके बाद 2 साल का स्पेशल एजुकेटर एनसीटी आरसीआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सीटेक पेपर 2 आपको फिर बता रही हूँ, सीटेक पेपर 1 जो होता है वो पीआरटी के लिए जो होता है, सीटेक पेपर 2 टीजीटी के लिए होता है। तो अगर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें इस बार केवीएस में काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, मुझे देखकर खुद मैं खुश हो गई थी, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ऑलरेडी टीजीटी का है। तो और पीआरटी में स्पेशल एजुकेटर की भी निकली है, वाओ 499 इतनी तो बल्ले बल्ले हो गई है कि जिन बच्चे भी पीआरटी के लिए तो प्लीज़ अप्लाई फॉर दी पोस्ट। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा अपनी तैयारी अच्छी कर लीजिए, इतनी अच्छी वैकेंसी है पीआरटी पोस्ट को देखकर मैं तो खुश हो गई। आगे देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है, इतने टाइम बाद 2 साल बाद निकली है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी कह रहे हैं। एडिशनल कमीशन बाकी एक्सटर्नल है, नॉन टीचिंग की है, ये तो आप देख सकते हो, मैं ज़्यादा बताऊंगी नहीं क्योंकि ज्वाइंट कमीशन है और अदर जो भी पोस्ट है उसके लिए है। तो इतनी मैंने जो मेन थी वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, यानी कि डिटेल में बता दी है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। और आपको मैं बता रही हूँ कि आप ये मत सोचिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। जो बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट रूल आ चुका है, तो नोटिफिकेशन जो है, जो आपका फॉर्म का है, एप्लीकेशन फॉर्म का जो नोटिफिकेशन है जिसमें आपके सिलेबस और एग्ज़ाम डेट वो होगा, उसके वेट मत कीजिए। 3 मंथ्स के टाइम के पीरियड आपको पेपर दे देंगे, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। अपना सब्जेक्ट और अपना पेडोलॉजी सेक्शन, पीआरटी में तो 60 मार्क्स का आता है, पीजीटी और टीजीटी में 40 मार्क्स का आता है। बाकी आपका सब्जेक्ट जो भी होगा उस पर अपनी एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए, कुछ मत कीजिए, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए। एक एक दिन में 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए खुद से, तभी आप तैयारी इस पोस्ट को लो, इस जो निकलेगी उसके लिए आप एग्जीक्यूटिव मतलब पास कर पाओगे। तो इसीलिए मैं ये बार बार एक ही बात नहीं बोलूँगी, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ेंगे, देखिए एटलीस्ट अपनी स्टार्ट तो करिए। नोटिफिकेशन आने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, होपलेस हो जाओगे, घबराहट होएगी और बेचैनी से भी होगी कि हम क्या करें क्या ना करें। दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कौन सी क्लास ज्वाइन करेंगे ही। देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँगी तो सेल्फ स्टडी, इट इज़ द बेस्ट सेल्फ स्टडी। अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि आपको खुद को पता होता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे लगता है कि केंद्र विद्यालय और पोस्ट भी निकली है एनवीएस की रिक्वायरमेंट्स रूल्स आ चुके हैं, उसकी भी डिटेल वीडियो आएगी इसके बाद। तो आपको वहाँ पे शॉर्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे डिटेल दिखा दी है। टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे मैं यहाँ पे अप टू डेट आपके डालती रहूँगी। टीजीटी हिंदी के लिए स्पेशल फॉर टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी के जो बच्चे हैं उनके लिए, पीआरटी के लिए सिर्फ मैं आपको सजेशन कर दूँगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बाकी बुक्स बता दूँगी, सारी डिटेल बता दूँगी केंद्र विद्यालय में। बाकी और पोस्ट के लिए आपको जो भी आप पोस्ट है उसके लिए आप अगर आपको नॉलेज है तो आप वैसे, लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशल फॉर टीजीटी और पीजीटी प्लस पीआरटी के लिए आपको डिटेल में बता दूँगी किस किस चीज़ के लिए कौन सी पोस्ट के लिए पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, कहाँ से कितना पढ़ना है, ये सफिशेंट है। क्योंकि केंद्र विद्यालय में अपनी सफिशेंट सिलेबस देंगे। अभी सिलेबस का थोड़ा सा वेट करें, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का पेपर को देखते हुए ध्यान रखा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना शुरू करना है। तब तक तो पढ़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी इट इज़ अ फॉलो, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है केवीएस के लिए। तो इसलिए केवीएस में एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो कीजिए। कौन सी क्लास में क्या है इसके लिए अलग से वीडियो आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, जब रिक्वायरमेंट्स रूल बन जाता है तो नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। इस वीक में आ जाएगा या अगले वीक में, आराम से कुछ भी नहीं कह सकते हमें, क्योंकि हम एज एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जब रिक्वायरमेंट्स रूल्स आ जाते हैं बाकी रूल्स नोटिफिकेशन आने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। और 3 मंथ्स आपका मिनिमम मिलेगा, इससे ज़्यादा कभी टाइम नहीं मिलेगा किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे पीआरटी हो चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं, इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।